नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपको लॉन्च हो गया है, जिसमें से आपको कल से यानी 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होंगे, नहीं भरे जाएंगे, जिसमें से आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसका क्या एज है, हर एक चीज जानकारी इस वीडियो में बने रहेंगे। पूरे आपको टोटल वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको हर एक चीज जानकारी, आरपीएफ का फिजिकल क्या होंगे, चेस्ट कितना लेगा, आपको इस वीडियो में टोटल जानकारी हम दे रहे हैं। जिसमें से आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, इसमें से टोटल पोस्ट जो आरपीएफ के लिए है 4208 सीट है, 4208 सीट। अब 4208 सीट में से आपको टोटल दिया है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है 4208 सीट। ये दोनों तैयारी कर सकते हैं इस पर से। जिसमें से आपको आयु पता होना चाहिए। जनरल के लिए, जनरल के लिए तो 18 से 25 वर्ष होंगे, और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष के रहेंगे तो भर सकते हैं। एससी से एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष तक तो भी भर सकते हैं। ध्यान देंगे इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो यानी 10th पास यानी 10वां पास रहेंगे। 10वां पास कैंडिडेट आरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे इसमें से हम हाइट की बात करेंगे। अगर इसमें से हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए यानी पुरुष के लिए हाइट की बात करेंगे। पुरुष के लिए तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी, जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होंगे। ध्यान देंगे 165 सेंटीमीटर। एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होंगे, 160 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे चेस्ट की बात करेंगे, हाइट की बात तो कर लिए, चेस्ट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ध्यान देंगे हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट के हाइट क्या होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के हाइट की बात करेंगे तो ध्यान देंगे फीमेल कैंडिडेट के हाइट की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं ध्यान देंगे जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी और एसटी महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए फीमेल यानी महिला कैंडिडेट के लिए आप बोल सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए 157 चाहिए, और यानी एससी और एसटी के लिए 52 सेंटीमीटर चाहिए यानी हाइट। ध्यान देंगे इसकी चेस्ट नहीं होते हैं। फिजिकल महिला के लिए ध्यान देंगे, फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे। आप फिजिकल पर आ जाइए। ध्यान देंगे फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट यानी पुरुष का फिजिकल, पुरुष का फिजिकल क्या होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर रनिंग होना चाहिए। 5 मिनट 45 सेकेंड के पहले आपको 16 मीटर दौड़ जाना चाहिए, इतना रनिंग लगाना चाहिए। नहीं 14 फीट लॉन्ग जंप पुरुष कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप। ध्यान देंगे लॉन्ग जंप करना होगा, नहीं हाई जंप 4 फीट होना चाहिए। पुरुष कैंडिडेट के लिए हाई जंप कितना होना चाहिए, 4 फीट, नहीं 4 फीट। अब आ जाइए फीमेल के लिए यानी महिला कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या होना चाहिए, तो महिला कैंडिडेट के लिए फिजिकल जो होना चाहिए 3 मिनट यानी 3 मिनट 45 सेकेंड में 3.45 मिनट यानी बोल सकते हैं 3 मिनट 45 सेकेंड, 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करना चाहिए। 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करना चाहिए फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला कैंडिडेट। ध्यान देंगे 9 फीट लॉन्ग जंप, महिला कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, 9 फीट। ध्यान देंगे इनके लिए 3 फीट हाई जंप है, 3 फीट हाई जंप जैसे इससे रहता है, इसको हाई जंप 3 फीट यानी ऊंचाई पर फानना होगा, नहीं तो ध्यान देंगे
महिला कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए दौड़ इनका होगा 3 मिनट 45 सेकंड के पहले आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। और ये ध्यान देंगे, लॉन्ग जंप जो होना चाहिए 9 फीट होना चाहिए और हाई जंप होना चाहिए कितना, 3 फीट। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन आपको है यह पैटर्न। अगर आप लोग का मान लीजिए, ध्यान देंगे, अगर ये सब आप लोग हो जाता है तो आप देखिए, आप तैयारी आपको करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसकी पैटर्न क्या है, आरपीएफ का पैटर्न क्या है। ध्यान देना भाई, आरपीएफ का बहुत अच्छे पैटर्न है जो कि मैथ और रीजनिंग, ध्यान देंगे, मैथ और रीजनिंग सभी के अच्छे होते हैं, जिसमें से ध्यान देंगे 35 को मैथ पूछेंगे, रीजनिंग आपको 35 पूछेंगे, जीके जीएस आपको 50 रहेंगे और टोटल आपको कितना रहेगा, 120 नंबर का। टोटल 120 नंबर के रहेंगे, टोटल 120 नंबर के रहेंगे। और निगेटिव जो रहेगा 1/3, निगेटिव कितना, 1/3। ध्यान धरिएगा, निगेटिव 1/3, 120 प्रश्न रहेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग भाई इतना आसान रहता है ना कि आप मान लीजिए 35 में 35 आप बना सकते हैं। पिछले बार ध्यान दीजिएगा, मेरे बैच मैंने ऑफलाइन से जो आरपीएफ में एक महिला कैंडिडेट यानी कि गर्ल थी, जिनको मान लिया है ना मात्र 48 नंबर यानी कि 48 नंबर 42 पर उठाया था, 48 नंबर उनको आ रहा था, नहीं फाइनल हो गया था। नहीं, महिला कैंडिडेट के लिए बहुत अवसर है। अगर आरपीएफ में महिला कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो थोड़ा मनी जी जान लगा दीजिए, आपको बिल्कुल हो जाएंगे, गारंटी लेते हैं। आप जल्द से जल्द इसको तैयारी अच्छी तरीका से फॉर्म भरें और इसमें से जल्द आप मने है ना इस पर से जुड़ जाए तैयारी में। इसमें से ध्यान देंगे आपको हम, एक मेरा वन टाइम पिंटू सर, वन टाइम पिंटू सर चैनल पर आप लोग का, वन टाइम पिंटू सर चैनल पर आपको रेलवे का जितने भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, जैसे मान लिया जाए रेलवे में एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, जितने भी आपको रेलवे का जो भी फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान देंगे इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिल रहे हैं मैथ का, जो कि चैप्टर वाइज भी होंगे और यानी कि हर टाइप बाय टाइप बेसिक से भी चल रहा है। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपको जितने भी मैथ और रीजनिंग ये सब पूछ रहा है, आपको इस पर बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद साथियों।